है गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड का 12th का 5th चैप्टर जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड उसके समरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का मीनिंग क्या होता है। तो मैनकाइंड कहता है कि आइडियाज़ वैसा आइडिया जो मानव को डेवलप होने में मदद किया हो। तो देखते हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय नोबेल प्राइज विनर बर्ट्रैंड रसेल। यानी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है इसके ऑथर है बर्ट्रैंड रसेल, जो कि इनको नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर में मिला हुआ है। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर। वे एक ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे एंड अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक राइटर बोलते हैं जो अलग अलग फील्ड में लिखते हैं, उनको प्रोलिफिक राइटर बोलते हैं। इन दिस प्रेजेंट एसे रसेल डिस्क्राइब्स अबाउट दोज आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और इस एसे में रसेल जो हैं उन सभी आइडियाज़ को बताए हैं जो कि मानव जाति को मदद मिला। इन एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में द नंबर ऑफ मेन मस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल and they faces a lot of difficulties to do anything। कहते हैं क्या है कि उस समय जो है मनुष्य की जो जनसंख्या थी वो निश्चित रूप से ही कम हुआ करती थी और वे कुछ भी करने के लिए ना बहुत सारे परेशानियों का सामना करते थे। There are two kinds of ideas that have helped mankind। फर्स्ट कहता है द फर्स्ट इज़ नॉलेज एंड टेक्निक। कहता है कि दो टाइप का जो आइडिया था वो मानव जाति को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला। एक था फर्स्ट में नॉलेज ज्ञान और टेक्निक बोलते हैं तकनीकी, और अनदर इज और दूसरा था कंसर्न विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा था नैतिकता और पॉलिटिक्स। यानी नैतिक और पॉलिटिक्स दो चीज़, यानी पहला नॉलेज और टेक्निक। नॉलेज और टेक्निक के थ्रू ना हम अपने आप को डेवलप कर सकते थे, और दूसरा है नैतिक और पॉलिटिक्स के थ्रू, यानी इन सभी से हम लोग आगे अपने आप को डेवलप कर सकते थे। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हेल्प मैनकाइंड टू हैंड ऑन इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कह रहा है क्या कि द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हेल्प मैनकाइंड। उस समय जो है भाषा का जो ज्ञान था ना वो हम लोग अलग अलग इन्वेंशन करके, खोज करके, आविष्कार करके जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ सकते थे। फिर नेक्स्ट पेज में है आर है यहाँ। इट इज सेड दैट द लैंग्वेज बिगेन टू स्पीक वेरी ग्रेजुअली। सबसे पहले क्या कहा गया कि लैंग्वेज यानी भाषा जो है ना वो हम लोग बोलना धीरे धीरे शुरू किए। फिर अनदर ग्रेट स्टेप, फिर दूसरा जो है वो सबसे बड़ा स्टेप क्या था, यहाँ वी नहीं इज होगा। स्टेप इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, और दूसरा था क्या कि आग का उपयोग कैसे करें। द इन्वेंशन ऑफ फायर, और जो आग का खोज हुआ, गेव द बिगनिंग फॉर द न्यू एज टू ह्यूमन लाइफ। ये एक अलग दिशा में हम लोगों को ना ले जाने का शुरुआत था। यानी सबसे पहले मानव जाति में हम लोग जानते थे कि आदि मानव काल में हम लोग कच्चा मांस खाया करते थे, जिधर तिधर रहा करते थे, कहीं भी सो जाया करते थे। आग का जब आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ, तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो आग है ना इसका यूज़ ना बहुत, यानी इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे खाना को पकाने में। इवन जो उस समय के लोग थे यानी आदि मानव जो थे वो केव यानी गुफा वगैरह में रहा करते थे, तो उन पे ना जानवरों का अटैक होने का चांस सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो जानवरों के अटैक से बचने के लिए भी हम लोग आग का उपयोग करते थे। वैसे बहुत सारे उपयोग हुआ करते थे आग के। देन टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर। और उसके बाद धीरे धीरे यानी हम लोग जानवर से भी हट के रहा करते थे, क्योंकि दोनों दो तरीके से रहते थे।
तो धीरे धीरे हम लोग ना जानवरों को भी अपना डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर से मतलब लगाव होना शुरू हुआ। और उसके बाद हम लोग को उसको पालने में भी खुशी महसूस होती थी, खुशी होती थी। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इवन मोर इम्पॉर्टेंट द डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स। और धीरे धीरे जो है डोमेस्टिक एनिमल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोगों को क्या हो गया, खेती करना, ताकि हम लोग भोजन पे डिपेंड हो सके। बट देयर वॉज अ मिसफीलिंग that Molos would not help the corn to grow unless he was to feast on the blood of children। लेकिन उस समय भी मोलोस लोग क्या करते थे कि भोजन के बजाय, अनाज उपजाने के बजाय वो लोग अंधविश्वास पे ज़्यादा रहा करते थे। मतलब बच्चों का बलि देना, जैसे हमारे प्राचीन काल में होता था, बलि दिया जाता था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डेवलप हुए तो जानवरों की बलि देने लगे। लेकिन एंशियंट टाइम में क्या होता था ना कि बच्चों की बलि दी जाती थी। दस थ्रू दिस वेरी शॉर्ट स्टोरी रसेल हैज़ वेरी ब्यूटीफुली मेंशन डिफरेंट आइडियाज़ दैट हैव ह्यूमन बीइंग्स। और ऐसे ही धीरे धीरे बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वो बहुत सारे आइडिया हम लोग को प्रोवाइड, यानी उनके थ्रू बहुत सारा आइडिया प्रोवाइड करवाया गया। चलिए, जय हिंद।